हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूट्यूब चैनल का नाम ही है मनी एंड ग्रोथ, आपको लगता होगा कि हमेशा मैं मनी 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 क्यों करता रहता हूँ। दरअसल ये चैनल ही बनाया गया है लोगों को सोशो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इकोनॉमिकली मीन्स पैसे से, और पैसा मीन्स मनी। लेकिन मनी शब्द जो है ज़्यादातर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, करना चाहिए वेल्थ, लेकिन वेल्थ ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं मनी, सिंपल वर्ड है इसलिए यूज़ करता हूँ। देखिए, मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, सामान अदल बदलने के लिए। अदरवाइज़ खाली मनी या पैसा या नोट या रुपया किसी काम का नहीं है। यानी क्या हम नोट को, सिक्कों को पहन सकते हैं, खा सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, उस पर चल सकते हैं? कुछ भी नहीं। मतलब जैसे मोदी जी ने पीछे अभी 2 साल पहले जब 2000 का नोट बंद किया था, उसके बाद तो कागज़ का टुकड़ा हो गए थे। वो कागज़ का टुकड़ा वो है मनी। और वेल्थ क्या है? उस मनी या उस पैसे से जब हम कुछ ऐसी चीज़, ऐसे असेट से ऐसी चीज़ खरीदें जो कि हमें रेगुलर इनकम दे और जो बढ़े, ग्रो करे, बढ़े और साथ में हमें इनकम दे। जैसे आप पैसे से हम कोई मकान बना लें, मीन्स प्रोडक्टिव असेट्स। कुछ मकान बना लें, किराए पे शॉप्स खरीद लें, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें वापस किराया मिले या जो बढ़े, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है ना, कीमत बढ़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। तो अब वेल्थ जो है, मेन हमारी बात है वेल्थ के ऊपर। और वेल्थ, मनी मीन्स वेल्थ एंड ग्रोथ, ये ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ। और वेल्थ 4 टाइप की वेल्थ होती है, ठीक है? कौन कौन सी? फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ। यानी फाइनेंशियल वेल्थ मीन्स पैसा ग्रो करना, हमारे पैसा, हमारा बैंक बैलेंस। एंड सोशल ग्रोथ मीन्स हमारे रिश्ते सुधरने, रिश्ते अच्छे होने, लोगों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना, समाज में हमारी पोजीशन अच्छी होनी, समाज में हमारी पहचान होनी, वो दैट इज़ कॉल्ड सोशल वेल्थ। एंड टाइम वेल्थ मीन्स समय की आज़ादी। हम जो भी चाहें, जब भी चाहें, कुछ भी अपने मन से चाहें वो कर सकते हो। अब देखिए, नॉर्मली पैसा कमाने के लिए जो हमें जॉब या बिज़नेस या जो भी काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, उसमें हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। समय हम अपनी मर्ज़ी से नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये इस पे बात करेंगे हम। तो वेल्थ मीन्स जैसे बिज़नेस, और बिज़नेस इज़ ऑलवेज रिस्की। क्यों? बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है। कहते हैं ना, आओ कोई बिज़नेस करते हैं। यदि कहें हम एक दूसरे को कि आओ चलो कोई बिज़नेस करते हैं, तो फटाक से सामने वाले के दिमाग में क्या आएगा? पैसे चाहिएंगे, लाखों करोड़ों रुपए, क्योंकि बिज़नेस तो ऐसे तो होता नहीं। तो अब जब इन्वेस्टमेंट है, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क भी है। भाई पैसा लगा है तो वो पैसा ख़त्म भी तो हो सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है, बिज़नेस चले ना चले। मोर देन 80% बिज़नेस फ्लॉप होते हैं आज के टाइम में। मोर देन 80% बिज़नेस फ्लॉप होते हैं, तो फेल हो जाते हैं। तो अब देखिए, इस पूरे जर्नी के दौरान कई बार मैं कई एग्जांपल्स दूंगा, किसानों का दूंगा, कई बार डिफरेंट ग्रुप्स का दूंगा, टीचर्स का दूंगा, खेती बाड़ी का दूंगा, और कुछ एग्जांपल्स हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी दूं। तो हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो के मनी के बारे में नहीं सोचना है। देखो, कोई पार्टी हमारे घर में पैसा देने नहीं आती। हमारे घर में का मीन्स 99.9% लोगों की।
कोई पार्टी हमें खाना नहीं देगी, हमें खुद मेहनत करनी है, खुद काम करना है। और मोदी जी तो कहते हैं नौकरी के बजाय कुछ ऐसा काम धंधा करो जहाँ से आप औरों को नौकरी दे सको। तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर द सेक ऑफ नेम खाली यूज़ होगा किसी भी जगह, एग्जाम्पल के तौर पे होगा, उससे किसी ने बुरा नहीं मानना है यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उससे अटैच्ड है और उसका जिक्र कभी आता है तो। और किसी कास्ट से कोई एग्जाम्पल, कोई प्रोफेशन से किसी प्रोफेशन का नाम आता है, उससे भी किसी को बुरा नहीं मानना है, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कि ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो कास्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, लाइव के एग्जाम्पल्स हैं। तो जी अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको 2 ऑफ़र किए जाएं, 2 नौकरी आपको दी जाएं, एक नौकरी है 50,000 पर मंथ की, एक नौकरी है 75,000 रुपये पर मंथ की, आप कौन सी चूज़ करेंगे? बताइए, काम लगभग सिमिलर है, कौन सी चूज़ करेंगे? सेकंड यानी 75,000 वाली? यस, आप बिल्कुल सही। मान लीजिए आपको कोई लैपटॉप, ऐसा लैपटॉप या मोबाइल लेना है। आजकल की ये मोबाइल आते हैं ना एप्पल, लाख रुपए का, 1.25 लाख का। सपोज़ एक वेबसाइट पे तो लाख रुपए का है वही मोबाइल, सेम मॉडल, दूसरी पे है 1,20,000 का। आप किस वेबसाइट से मंगाएंगे मोबाइल? फिर सेकंड से नहीं, फर्स्ट से ना? यस, यानी 1 लाख वाला मंगाएंगे। उससे आपको क्या होगा? 20,000 रुपये आपके बचेंगे। तो 20,000 बचेंगे, बचत हुई। बचत या तो उसको बचत कहिए या उसको एक और इनकम जनरेट हो गई आपकी। 20,000 रुपये आपके जो बचे, आप उस 20,000 को कहीं और यूज़ कर सकते हैं, यानी वो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम कहिए। वो कहते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इज़ मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की हमने। तो यानी यदि आप रैशनल वे में बिहेव करते हैं, पैसा बचाया आपने 20,000 रुपये लैपटॉप लेके, और नौकरी में आपने ऑप्शन लिया 75,000 का, इसका मतलब आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आपको पैसे की वैल्यू का पता है, पैसे की कीमत का पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, सॉरी टू से, शायद सुनने वालों में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं जस्ट ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कि मैं तो फलां ब्रांड से हूँ या मैं वो हूँ, ये कुछ नहीं। 28% ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे, 28% ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स यानी मार्केट में जो भी मिल रहे हैं हमें, आर डुप्लीकेट्स इन मार्केट। अब कहाँ से किस जगह से घुसते हैं ये फिर कभी बात करेंगे हम। तो यानी कि हमने अपनी ईगो के लिए और बहुत अति बुद्धिमानी शो करके हमने ज़्यादा खर्च नहीं करना। जहाँ पैसा बचता है बचाइए और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाइए। यानी उस पैसे से आप यदि उस पैसे को, सपोज़ 20,000 रुपये ही है, 20,000 को यदि आपने 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया, कमाल हो जाएगा। कमाल मतलब आप सोच भी नहीं सकेंगे, इतना पैसा उससे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि आपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी लाइफ को एवरेज बना के एवरेज नहीं काटना है। आपने जो आम जिंदगी है, आम लाइफ है, आम को खास बनाना है। ठीक है, यानी अपनी सोच आपने ऐसी बनानी है कि आम जिंदगी गुजारनी नहीं है, अब अपनी ज़िंदगी को एक खास बनाना है और आपके अंदर, खुद के अंदर विश्वास पैदा करना है, अपने आप पे विश्वास पैदा करना है। अगर आपके अंदर विश्वास हो गया कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मैं पहले भी कहा है, मैंने कहा है। और यदि आपको ये विश्वास हो गया कि आप ये काम नहीं कर सकते तो भी आप ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना है कि आप कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए मैं तैयार हूँ। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू गाइड यू। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट भी कर सकता है, तो आप स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, हाउसवाइफ भी जुड़ सकते हैं, या एक गरीब आदमी जो 15,000 20,000 पर मंथ कमा रहा है वो भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। हाँ, उसको थोड़ा सा लंबा समय देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप या तो देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़्यादा हो या आपके पास समय ज़्यादा हो, आप कोई भी एक चीज़ देके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, या जब दोनों ही चीज़ आप दे सकते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड समय भी ज़्यादा दे सकते हैं, फिर तो आप 10 डिजिट इवन 12 डिजिट तक पहुंच सकते हैं। आपका अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में 10 डिजिट भी पहुंच सकता है यदि आपने समय दिया, 15 साल 20 साल लंबा समय दिया तो। अदरवाइज़ 5 साल के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपने इस दौरान क्या करना है, अपने पर विश्वास करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट्स करनी है, ठीक है। और यदि आप 20 साल के हो और या फिर 40 साल तक के हो तो माय डियर फ्रेंड, मेहनत करने से पीछे मत हटना, क्योंकि यही टाइम है। आप फिज़िकली इतने फिट हैं, एक्टिव हैं, आप पूरी मेहनत कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा काम करने में हिचकना मत, यदि आपने वेल्थ क्रिएट करनी है तो। अदरवाइज़ यही आम जिंदगी जीनी है तो भाई फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे भी जी सकते हैं। यदि आप इससे खुश हैं तो आप ऐसे भी जी सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो 20 से 40 वाला स्पेशली एक्स्ट्रा काम करके, अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करके, जो एक्स्ट्रा इनकम जो क्रिएट होगी वो टोटली सेविंग होएगी, क्योंकि आपका मेन खर्चा तो मेन इनकम से चल रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगा दैट विल बी प्योर सेविंग्स, और उस सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट में ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है लाइफ को एवरेज नहीं बिताना, खास बिताना है, आम नहीं बिताना, और उसके लिए खुद पे विश्वास करना है। सेकंड चीज़, संगत का असर। आपने अपनी संगत बदलनी है। अब देखिए, संगत का ही असर है कि हम जो इंडिया में रहते हैं वो एक काम एक जॉब करते हैं, ज़्यादातर लोग एक जॉब करते हैं और एक जॉब के बाद एक्स्ट्रा काम करने में शर्म आती है हमें। लेकिन आप फॉरेन चले जाएं तो वहाँ हर कोई एक्स्ट्रा काम करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने से जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वही तो आपको इन्वेस्टमेंट में काम आती है। वहाँ का माहौल ऐसा है, वहाँ की संगत ऐसी है, वहाँ लोगों का एक दूसरे से बात करके उनके टॉपिक यही रहते हैं कि हम जब इतनी दूर आए हैं या हम ये ज़िंदगी बिताने आए हैं इस दुनिया में, तो गरीबी में क्यों जिए, हार्डशिप में क्यों जिए, मजबूरी में क्यों जिए, ठीक है ना। तो आपने अपनी संगत बदलनी है, ऐसी बदलनी है जिसमें आपको सपोर्ट करें, एक दूसरे को देख के खुश हों लोग, ज़्यादा मेहनत करने में लोगों को सपोर्ट करें, न कि टांग खींचे एक दूसरे की, ठीक है। इंडिया में तो क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस वजह से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम चाहें तो यदि कुछ एक्स्ट्रा करके हम अगले 10, 15, 20 साल में प्रेजेंट इकोनॉमिक पोजीशन को डबल कर सकते हैं, डबल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और संगत का ये असर होता है, यदि 5 भजन कीर्तन वालों के पास बैठो, ऐसी संगत में बैठो, तो 5-7 महीने के बाद एक छठा भजनी पैदा हो जाएगा, वो आप होंगे। और 5-6 महीने तक 5 शराबियों में बैठो जो रोज़ शाम को दारू पीते हैं, आप बिल्कुल नहीं पी रहे शुरू में, लेकिन उनके साथ बैठने लग गए ना तो छठे शराबी आप हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। संगत का इतना असर होता है, ठीक है। और इस संगत में हमें अपने बच्चों पे खास ध्यान रखना है, बच्चों की संगत कैसी है इस पे भी ध्यान रखना है। देखो, बीइंग पेरेंट्स आजकल, हालांकि मैंने मैं रेफरेंस नहीं दूंगा किसी का, कुछ जगह मैंने देखा है कुछ कहते हैं दिस इज़ माई लाइफ, ऐसे कुछ वर्डिंग को ना काफ़ी हाईलाइट करते हैं, दिस इज़ माई लाइफ,
नहीं माय डियर फ्रेंड, हमारी ज़िंदगी खाली हमारी नहीं है, हमारी फैमिली की है, हमारे परिवार की है, हमारे पेरेंट्स के साथ उनका एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों को, हमारी अगली जनरेशन का एक हिस्सा है हमारी लाइफ खाली हमारी नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसी सोच है तो उसको ही बदलिए। तो जब तक हम कुछ अपने इस दिमाग पे डेंट नहीं डालेंगे ना, डेंट मीन्स एक हथौड़ा यदि किसी पत्थर को 50 चोटों में तोड़ता है तो आप क्या सोचते हो, 49 चोट बेकार गई? 50वें चोट में यदि वो पत्थर टूटा, 49 चोट बेकार गई? नो, 49 चोटों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यदि वो 49 चोट नहीं पड़ती ना, सीधे एक चोट से पत्थर टूट ही नहीं सकता। डेंट डालता है वो, पत्थर के अंदर, पत्थर के बाहर, वो 49 चोटें डेंट डालती है, तब 50वीं चोट में पत्थर टूटता है। तो एक छोटा सा किस्सा और सुनाऊं। देखिए, मेरी वीडियो में आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि जैसे कुछ वीडियोस में लोग बताते भी हैं ना फाइनेंस के ऊपर, इतनी स्पीड से बताते हैं कि हमें उसको समझने के लिए दोबारा रिवाइंड करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें कौन सा नंबर मिस कर गया सामने सुनने वाले को यही भी पता नहीं चलता है। मैं बड़ा आराम से एंड विद सम स्टोरीज, विद सम जोक्स, विद सम इजी मूड करके, ताकि आप लोग सुनने वाला एक मैथमेटिक्स, एक साइंस समझ के ना करे, फाइनेंस को एक सोशल स्टडीज़ समझ के, हिस्ट्री समझ के, सोशल साइंस समझ के, बड़े आसान भाषा में समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, थोड़ी जर्नी लंबी हो जाएगी इसकी वजह से डेफिनेटली, लेकिन जर्नी क्या है, अदरवाइज तो हमने जीना तो है ही। क्यों, किसी को जल्दी है जाने के ऊपर? जल्दी है क्या? नहीं ना। यस, हमने यहीं रहना है, तो हम आराम से अच्छी तरह सीखेंगे। कुछ स्टोरीज़ आपको मेरी बातों के साथ, जो स्टोरीज़ होंगे उनके साथ वो बातें याद रहेंगी लंबे टाइम तक। ठीक है, तो आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे एक शाम को एक वीडियो भेजी। वो जिस टाइम मेरी इस चैनल के इस वीडियो को देखेगा वो समझ जाएगा, वो मुस्करा भी रहा होगा। उसने एक भेजी फिल्म आनंद का सीन, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना खड़े हैं। राजेश खन्ना ने किसी के कंधे पे हाथ मार के कहा कि मुरारी लाल, आप लोगों ने भी, जिन्होंने भी फिल्म आनंद देखी है, 1971 की फिल्म है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टचिंग मूवी है। तो किसी के कंधे पे हाथ मार के कहता हो मुरारी लाल, वो कहता है नहीं मैं मुरारी लाल नहीं हूँ। तो अमिताभ बच्चन उसको समझाता है कि भाई क्यों खाम खा आप किसी को भी ऐसे ही टोक देते हो राह चलते को। बोला ऐसा है, ये हमारे अंदर से कुछ वाइब्स निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी ने हमारा कोई भला नहीं किया हो, कोई बेनिफिट नहीं किया हो, फिर भी हमें वो अच्छा लगता है ना, और उसको बात करने का दिल करता है, उसके साथ खड़े होने का दिल करता है। और कभी कभी किसी ने हमारा कुछ भी नुकसान नहीं किया है, लेकिन उसका फेस या कुछ वाइब्स ऐसे आती हैं कि हमें उससे बात करने का दिल नहीं करता है ना, होता है ना। यस, ये उस पिक्चर में ये चीज़ मीन्स संगत का असर। आपने वाइब्रेशंस लेनी है। ये टॉपिक यदि आपको अभी कम समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस माहौल में रहेंगे, हमारे साथ इस जर्नी में रहेंगे, आप इस जर्नी में आपको मज़ा आने लगेगा और आप सीखने लग जाओगे। देखो, जब तक हम कोई चीज़ टफ कब तक है, जब तक हमें वो नहीं आती। जब हमें वो आने लग जाती है तो वो आसान हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इसको समय देंगे तो वैसे वैसे ये हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हमें समझ में आने लग जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, असफल एंड नेगेटिव लोगों से दूरी, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। कई लोग कहते हैं ना आपको, आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, कुछ फैमिली मेम्बर भी होते हैं, तो तू क्या कर लेगा, तू क्या कर सकता है, तेरे बस का नहीं है। बाप दादा जो करते आए, या तो परिवार में कोई ऐसा नहीं बना तो कोई आईएएस अफसर नहीं बना, या कोई आईपीएस नहीं बना, या कोई करोड़पति नहीं बना, तू कहाँ बन जाएगा, तो के डीसी लाग रहा है। मतलब इस तरह से जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव वर्ड है। मैं तो कहता हूँ हर एक को, यदि कोई कहता है ना कि मैं ऐसा करने की सोच रहा, अरे शाबाश, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं ऐसे एनकरेज करता हूँ, आप कर सकते हैं। यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक जार में, खुले जार में यदि आपने 5 7 10 केकड़े डाल दिए, केकड़े, और अच्छे हाइट है, ऊंची है,
जार, आपको उसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, वो भागेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं। एक यदि बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा। ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है केकड़ों की। 5, 7, 10 केकड़े यदि एक जार में डाल दो, कोई सा नहीं बाहर जाएगा। सब के सब उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ठीक है। देन सपना, ड्रीम्स, हमेशा सपने लिया करो। रात को नहीं, दिन में सोचा करो, ख्वाब लिया करो, फील किया करो, यस मैं कर सकता हूँ और मैं अब ऐसे हूँ, पैसे आएंगे मेरे पास। या कोई चीज़ यदि, अच्छा ये बताइए, आपके बगल से यदि आपके पास बाइक है, आपके बगल से कोई कार निकलती है, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बस यही आपकी फीलिंग जो है ना, यही आपको कार से दूर रखेंगी या कार में जल्दी पहुंचा देंगी। यदि आपको आपके बगल से कोई कार गई और आपको अच्छा लगा, अरे वाह क्या बढ़िया कार है, तो एक दिन वैसी ही कार आपके पास भी होगी। क्यों? आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि आप खुंदक खाएंगे या आप कार में हैं, कार में जा रहे हैं, कोई लग्जरी कार आपके बगल से गुजरी और वो आपको लगा कि यस यार एक दिन तो ये मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी ही कार एक मेरे पास भी होनी चाहिए, यदि ऐसी फीलिंग आती है, देन आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेंगे, वो कार मिलेगी आपको। यदि आप अप्रिशिएट करेंगे तो हमेशा उन चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए जो आप चाहते हैं, और वो चीज़ आपके पास होंगी एक दिन, जिनको आप अप्रिशिएट करेंगे, जिनको आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिनको आप डिस्करेज करेंगे, वो चीज़ आपसे दूर भागेंगी, दूर भागेंगी, दूर रहेंगी, हमेशा दूर रहेंगी। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान। अच्छा, सपना, सपना को मैं एक थोड़े अलग अंदाज में बताता हूँ। सपना दिन में देखने वाला जो सपना होता है, चलिए सपना की संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद स्कूल में पढ़ा होगा ना हिंदी में। मीन्स सपना, से पे ना, इसके इर्द गिर्द यदि हम पॉजिटिव सपना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी पलट सकती है, बदल सकती है। सपने का मतलब है से समय, पै से पैसा, ना से नाम। यस माय डियर फ्रेंड, सपना मीन्स समय, पैसा और नाम। चाहते हैं आप? चाहते हैं ना? तो सपने को दिन में जो आप सपना लो, क्या आप रात के सपने का किसी से जिक्र करते हो? नहीं, भूल जाते हो ना। सपने को याद रखा करो, सपने को डिस्कस किया करो, शेयर करो पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, बताया करो लोगों को कि मैंने यार ऐसे करना है, ज़िंदगी में ऐसे बनना है, ऐसे। अपने जो ड्रीम्स है ना आपके, जो चाहिए आपको, ड्रीम्स मीन्स जो चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं हो सके, असंभव सी चीज़ें संभव होंगी लेकिन असंभव सी बहुत मुश्किल चीज़ें, उसको बोलते हैं सपना। और अब सपना शेयर करो लोगों को, बताओ लोगों को, क्योंकि आप शायद नहीं बताओगे तो आप भूल जाओगे सपने को। यदि आपने बताया लोगों को, वो आपको याद दिलाते रहेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, वो आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले आपको याद दिलाते रहेंगे कि अच्छा ऐसे सोचा करता था, ऐसे कहता था, है ना। तो सपना हमेशा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कुछ दिन तकलीफ़ होगी, बीच में कुछ कमेंट्स भी मारेंगे, लेकिन आप उनके कमेंट से आपकी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं। डिमोरलाइज नहीं होना है, आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो सपने का मतलब ये होता है कि कुछ असंभव सा काम जो नॉर्मल बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि हम लोगों को बताएंगे और वो हमें पिंच करेंगे ना, हरियाणा में कहते हैं चुटकी भरेंगे, तब हमें याद रहेगा और हम वो करेंगे, उस काम को भूलने नहीं देंगे। तो हाँ, देखिए, यदि आपका सपना एक कार का है, यदि आपका सपना एक लग्जरी कार का है, यदि आपका एक सपना बहुत बहुत बड़ी चीज़ का है, छोटी नहीं बड़ी चीज़ का है, तो
बड़ी चीज़ में तो फिर बड़ा समय लगेगा, समय लगेगा ना। बड़ी चीज़ ऐसे आसानी से तो मिल नहीं जाती। अब देखिए, आपने ग्रेजुएशन की होगी, 12वीं की होगी, 10वीं की होगी। 10वीं करने में 10 साल लगाए होंगे, 12वीं करने में 12 साल, ग्रेजुएशन करने में 15 साल, पीजी करने में 17-18 साल लगे ना आपके। 18 साल के बाद क्या, कुछ बेरोज़गारी और फिर थोड़ी थोड़ी इनकम स्टार्ट हुई 20-30-50 हज़ार की। तो यानी समय तो लगेगा। हाँ, मेरे साथ बने रहिए और तरीके मैं बताऊंगा, ट्रिक मैं करूंगा। आप कमेंट्स लिख सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, वो ज़रूर लिखे कमेंट्स में। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखे कि मुझे लग रहा है कि मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मेरा फलां सपना है पर कैसे पूरा होगा, क्योंकि मेरे पास आज के टाइम में लग नहीं रहा कि मुझे होगा। एंड मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, यदि आप इस जर्नी में, लॉन्ग जर्नी है ये, इस जर्नी में बने रहे मेरे साथ, तो आपके सपने पूरे होंगे। सपने पूरे होते हैं, विश्वास, बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई चूर्ण नहीं है सपना पूरा करने के लिए, कोई टोटका नहीं है, मेरे पास कोई पॉन्जी स्कीम्स नहीं है। पॉन्जी स्कीम कौन सी? एक कोई पिक्चर देखी है आपने अक्षय कुमार की, जिसमें वो कहते हैं 21 दिन में पैसा डबल। ऐसे आपके पास बहुत से टकराएंगे, 21 दिन में नहीं तो 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में भी यदि कोई कहता है आपका पैसा डबल, इसका मतलब आप फंसने जा रहे हैं, आपका पैसा फंसने जा रहा है। एंड यू विल बी द लकीएस्ट पर्सन यदि आपका पैसा नहीं फंसा तो। बहुत सारी पॉन्जी स्कीम, बहुत सारे ऐसे बहकाने वाले लोग हैं जो शॉर्ट पीरियड में तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता माय डियर फ्रेंड, नहीं होता। समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, एक बीज को पेड़ बनने में लगते हैं ना कुछ साल। यदि आपने सेब खाना है, देखिए आपने सिर्फ घास लेनी है जो यूजलेस होती है, जो किसी काम की नहीं होती है। घास लेनी है तो खेत को खुला छोड़ दें, विदिन 1 मंथ और 2 मंथ घास तो पैदा हो जाएगी। तो पॉन्जी स्कीम्स घास जैसी हैं। यदि आपने सेब खाने हैं, सेब का पेड़ लगाना है, आम का पेड़ लगाना है, तो 5-7 साल देने पड़ेंगे उसको। बीज बोने के बाद 5 से 7 साल देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, बच्चे को जवान होने में टाइम लगता है ना। पैदा होते ही क्या 1 महीने में दौड़ लगाना शुरू कर देता है कोई बच्चा? नहीं ना, टाइम लगता है। बच्चा पैदा हुआ और उसको हम 10वीं कराना चाहते हैं, टाइम लगेगा ना। ग्रेजुएशन करने में टाइम लगेगा ना। ऐसे टाइम तो देना पड़ेगा। देखो माय डियर फ्रेंड, तो समय लगेगा। आप जिस शहर या गांव में पैदा हुए थे, और जब पैदा हुए थे, यानी आपको याद हो कि आपका गांव या शहर जब आप 2 साल, 4 साल, 5 साल के थे, तब का थोड़ा थोड़ा सा याद होगा। और आज यदि आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, एक बार देखिए, क्या वो गांव, वो शहर आज भी वैसा ही है जैसा जब आप पैदा हुए थे, तब जैसा था? डेवलप हो गया ना, बदल गया ना। तो बदलने में समय लगा ना। यस, समय तो लगेगा। समय देने के लिए तैयार रहिए। और समय यदि दिया, हाँ सिस्टम से दिया आपने, एक सिस्टम से चले, तो कोई मजाल नहीं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, और मैं पहले भी मैंने कहा है, आवर प्रेजेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एंड आवर फ्यूचर विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर प्रेजेंट। हम आज जो भी हैं वो हमारे पास्ट का नतीजा है। हमने जो पढ़ाई की, जिस घर में पैदा हुए, जो कुछ भी किया, हम यदि फिज़िकली स्ट्रांग हैं। आज अभी 3 दिन पहले एक शादी में गया था, तो एक शायद देवेंद्र नाम था, हमारे ही गांव का एक लड़का था। वो इंडिया में वर्ल्ड चैम्पियन रहा है बॉडी बिल्डिंग में। तो सोचिए, उसने बॉडी बिल्डिंग में इंडिया में चैम्पियन होने के लिए कितने साल मेहनत की होगी, कितने साल लगाए होंगे। ऐसे ही आप भी यदि नाम कमाना चाहते हैं, समय तो देना पड़ेगा। अब समय हम कहाँ दे रहे हैं? गुटखा खाने में समय दे रहे हैं, बीड़ी पीने में समय दे रहे हैं, हुक्का पीने में समय दे रहे हैं, धूम्रपान करने में समय दे रहे हैं। आजकल तो वैसे ही दिल्ली में बुरा हाल है धुएं का, पोल्यूशन का।
सब जगह बुरा हाल है। चंडीगढ़ भी अभी 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज़ में सुना था 300 AQI था। नजफगढ़ दिल्ली में 500 AQI था। एक साथ एक और मैसेज आया था फरीदाबाद में 700 AQI था। पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल है। उसमें हम फिर धुआं, गुटखा, इन चीज़ों में सेहत ख़राब कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं अच्छी ऐसी भी बताता रहूँगा आपको फाइनेंस के साथ साथ, क्योंकि ग्रोथ की पे बात कर रहा हूँ ना मैं। ग्रोथ मीन्स ओवरऑल ग्रोथ पे भी। तो फिज़िकली ग्रोथ तभी होगी ना जब हम कुछ चीज़ों से दूर रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी फला चीज़ तो का तो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, उससे 5-7 जने बैठे हों तो बढ़िया। अरे यार 5-7 बैठे हों, कुछ और कर लो ना, और गप्पे मार लो। किसी और वजह बनाओ, कोई और वजह बनाओ। धुआं वजह मत बनाओ, तम्बाकू वजह मत बनाओ, कुछ और बनाओ जिससे ना तो एक दूसरे को नुकसान हो, ना खुद का नुकसान हो। ओके, तो यानी बदलाव ज़रूरी है। और बदलाव मीन्स हमने अपने आप को चेंज नहीं करना, बदलना नहीं है, अपग्रेड करना है। आप अपने मोबाइल को हर 3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मैसेज आता है ना, यू हैव टू अपग्रेड योर मोबाइल। अब आपका मोबाइल या कोई ऐप अपग्रेड करने के लिए तैयार है, इसको अपग्रेड कीजिए। यदि आपने अपग्रेड नहीं किया, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था कि मैं तो बहुत मजबूत मोबाइल है हमारा, तो हम नहीं बदलेंगे, टच स्क्रीन हम नहीं लाएंगे, आउट हो गया ना। यदि आप अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, समय रहते अपग्रेड नहीं करेंगे, आप भी आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। ठीक है। एंड देन मेरे ख्याल में आज का टाइम यहीं आप करते हैं, और आगे का नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा आपके पास। ओके, तो अब एंड में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं यदि अच्छा लगे इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए आप जब कमेंट करेंगे ना तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। आपने देखा है कि स्कूल में, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कौन बच्चा ज़्यादा बोलता था, क्वेश्चन कौन पूछता था टीचर से? जो बच्चा इंटरेस्ट लेता था। यदि आप लोग कमेंट करेंगे इसका मतलब मुझे लगेगा कि हाँ फला 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 बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। और आपको ध्यान में रखते हुए आगे वीडियोस में मैं वो चीज़ें डालूँगा जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ हो। आपको कोई डाउट्स हों, अपने डाउट्स लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम। ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।